हमारे रिलीजन में कहा तिसक्यू मंदा आखिए जिन जमे राजा, और हैं जो पीस और वो चीज़ को देखना नहीं चाहते, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा था सोसाइटी में, उसको हमने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है। जिसमें जैसे कि आपने एक वर्ड मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम में सुना होगा, दैट इज़ एम्प्लॉय कम्युनिटी। मैं फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर हूँ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो एज माइनॉरिटी कम्युनिटी, साथ ही साथ एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ हमारी ड्यूटीज सोसाइटी की तरफ भी होती हैं। हमें अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी देना पड़ता है। हम लोग CPR एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, जो हमने कश्मीर के सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट करनाल से शुरू किया, और अब उसे हम श्रीनगर से अनंतनाग से अब हम जम्मू तक लेके आए हैं। और ये JNK सेवा, दैट इज जम्मू कश्मीर सॉलेस वर्किंग वुमन एसोसिएशन, मैं उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये है कि जो हमारी वर्क प्लेसेस पे फीमेल्स के साथ हरासमेंट होती है, क्योंकि Good afternoon. Today we turn our spotlights towards Nari Shakti, the unstoppable force of women led development that is rewriting history across the globe and right here in our nation, like our finance minister, our president, and many more, जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर फील्ड में नाम कमाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट कुलविंदर कौर। आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि नारी शक्ति। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक डायनामिक वुमेन, डॉक्टर जगमीत कौर बाली। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियोज में आए, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं जगमीत कौर बाली हूँ, recently conferred with the degree of doctorate also. Now you can call me Dr. Jagmeet Kaur Bali. I'm chairperson for all Sikh Minority Employees Association and All Employees Joint Association Kashmir. ये पहली एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है, irrespective of which minorities they are. By minorities I mean the Sikh minorities, non-migrant Kashmiri Pandits and reserve category. मैं पहली ट्रेड यूनियन लीडर हूँ जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एंड लाइक वी हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4 years, और पिछले 4 साल में हमने बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे हमने माइनॉरिटीज़ को एक सुकून दिलाया है, चाहे वो वर्क प्लेसेस है या वो सोसाइटी है एट लार्ज। जी, तो मैम एज ए चेयरपर्सन आपका क्या कुछ रोल है इसमें? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अलग है। अगर हम रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करें, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल से पहले जम्मू कश्मीर के हालात जो 3 दहाइयों से बने हुए थे, उसमें हर तरह के शख्स को वहाँ दिक्कत थी, और जो माइनॉरिटीज़ थे उनको तो दिक्कत थी ही थी। इसी दौरान हमारी एक ऐसी माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पलायन कर गई देश के और कोनों में, उनकी मजबूरियां रही, वो वहाँ नहीं रहे, बट कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं रुके और देश का नाम जो था उसको कश्मीर में जिंदा रखा, जिसमें आप सिख कम्युनिटी को भी देख सकते हैं, रिजर्व कैटेगरीज जो हैं जम्मू कश्मीर के उनको भी देख सकते हैं, और कश्मीर के वो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिन्होंने वहीं रह के अपनी ज़िंदगी गुजारने का डिसीजन लिया, उनके लिए लाइफ जो थी वो बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही मुश्किल थी। और पोस्ट एब्रोगेशन जो हालात बने, जिसमें टारगेट किलिंग का एक सिलसिला जो आपने देखा होगा कि शुरू हुआ था, और लोग जो थे वो वाकई सहम गए थे वहाँ, स्पेशली माइनॉरिटीज़, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को ही टारगेट किया जा रहा था। तो उनमें वो दैट फीलिंग, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करवाना, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में, और हमारे जो पुलिस है वहाँ की, दोनों की कोऑर्डिनेशन से जो वहाँ हालात बने, अब वहाँ माइनॉरिटीज़ थोड़ा सिक्योर भी फील कर रही हैं और अपने वर्क प्लेसेस पे भी काम कर रही हैं। इस चीज़ को चैनलाइज करने में हमारा भी एक रोल रहा। हमने भी कोशिश की कि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो हम प्रिवेल करवाएं। और एक और चीज़, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती कैसे? देखिए, वहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है।
आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो आपको एक्सेप्ट करती है, आपके साथ रहती है, तो तभी आप कहीं रह सकते हैं। कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो पीस और वो चीज़ को देखना नहीं चाहते, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा था सोसाइटी में, उसको हमने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और साथ ही साथ हमारी जो चुनिंदा सरकार है या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो वहाँ अपना काम विदाउट एनी दिक्कत कर रही हैं। तो इसका एक हम भी पार्ट है। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या क्या करते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आपने एक वर्ड मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम में सुना होगा, दैट इज़ एम्प्लॉय कम्युनिटी। मैं फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर हूँ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो एज माइनॉरिटी कम्युनिटी, एम्प्लॉय कम्युनिटी जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रीब्यूशन इतने सालों से दे रही है, उनकी जो दिक्कतें थी वो शायद कभी किसी जगह जाके खुल के बोल नहीं सकते थे। तो हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसे भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, वेदर दैट इज रिलेटेड टू द वर्क प्लेस, वेदर दैट्स रिलेटेड टू द पोस्टिंग्स, कोई सिक्योरिटी का इशू है या कोई और इशू है जो उनके कामकाज जहाँ वो करते हैं वहाँ कोई दिक्कत है, वो हमारे पास लेके आते हैं और हम उसे टेकअप करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खुले दिल से वो चीज़ें सुनती है और उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। जी मैम, इसके अलावा कौन से डिपार्टमेंट या फिर सोशल वर्क के साथ आप लिंक है या वहाँ पे काम करती हैं और वहाँ पे आपका क्या कुछ रोल होता है? देखिए, मैं करंटली JNK FFRC में पोस्टेड हूँ और वहाँ पे तो मेरा एक रूटीन का जो काम है वो तो मैं कर ही रही हूँ। साथ ही साथ एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ हमारी ड्यूटीज सोसाइटी की तरफ भी होती हैं। हमें अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी देना पड़ता है। जो हम सोशल वर्क करते हैं, जिसमें अगर हम अपनी मांगे लेके सरकार के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज है वो रिजॉल्व कर दें, सरकार वो काम कर देती है, हमारी बात सुनती है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमारा एक रोल बनता है अपनी सोसाइटी में। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रग्स के रिलेटेड बहुत काम करी है। आप देखते हैं कि आज आए दिन हम ऐसे किस्से सुनते हैं जहाँ पे हरासमेंट की जाती है फीमेल्स को या मेल्स को ड्रग्स के रिलेटेड, या और जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, जो कुरीतियाँ हैं हमारी सोसाइटी में, उसको सोसाइटी से इरेडिकेट करने के लिए हम बहुत काम करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ तो हम काम कर ही रहे हैं, और साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेड़ा लिया कि हम लोग CPR एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, जो हमने कश्मीर के सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट करनाल से शुरू किया, और अब उसे हम श्रीनगर से अनंतनाग से अब हम जम्मू तक लेके आए हैं। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू में हमारा पहला फर्स्ट एड CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, क्योंकि जब कोविड ऐसी आपदा हमने देखी जो ग्लोबल पैंडेमिक थी, और उसके बाद जो हार्ट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और अब हम लोग प्रिपेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए। तो हमारा एक प्रण है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है कि हर घर में हम लोग एटलीस्ट एक शख्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, हम उन्हें फर्स्ट एड एंड CPR ट्रेन करें। ये हमारा मोटो है, और अभी तक हम लोग 700 से 800 फैमिलीज़ को ट्रेन कर चुके हैं, और ये बेड़ा हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। साथ ही साथ जो ग्रीन प्लेनेट की बात होती है, क्योंकि देखें आप पोल्यूशन जो है वो किस हद तक बढ़ गया है, और प्लांटेशन ड्राइव भी हमारी एक रूटीन का हिस्सा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हम करते रहते हैं। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स वो भी हम करते रहते हैं। साथ ही हम लोग स्वच्छ भारत का जो अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, हम उस पर भी काम करते हैं, और उधर भी हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि हम लोग स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। साथ ही हम काफ़ी सारे मैराथन्स जो हैं वो करवाते हैं, और ड्राइव्स जो है वो करवाते हैं टू अपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस करवाया जाए। उसके साथ हम हाइजीन के बारे में भी, फीमेल हाइजीन के बारे में भी अवेयरनेस पहुंचाते हैं। चाहे वो हमारे छोटे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हम बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको सैनिटरी हैबिट्स के बारे में उनको आगाह करते हैं, उनको बताते हैं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली सोसाइटी में वेंचर करें। जी, तो एज ए फैमिली ओरिएंटेड वुमन आप ये
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। दैट मीन्स आई एम ब्लेस्ड। जहाँ जिस घर में मैं पैदा हुई वहाँ आई एम ब्लेस्ड विद 2 brothers। और मेरे फादर बीइंग ए गारमेंट ऑलवेज एनकरेज, दो माई मदर वॉज नॉट वर्किंग, बट उनका जो विजन था वो हमेशा से ऐसा था कि हमें कभी लगा नहीं कि हमारी मदर ने अपने घर के 4 दीवारी से बाहर कभी काम नहीं किया, बट उनका जो विजन है और उनका जो दुनिया देखने का नज़रिया था, शायद वो एज डॉटर मेरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है और उनकी जो मेहनत है वो मेरे में दिख रही है। मेरी शादी जिस घर में हुई बहुत ही प्रोग्रेसिव घर था। माय फादर इन लॉ वी लॉस्ट हिम 2 years बैक। वो हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते थे कि मैं, क्योंकि शायद उनको पता था कि मेरे पोटेंशियल घर की 4 दीवारी में नहीं है, मुझे अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके काम करना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ एक एम्प्लॉय रही हैं, तो वो जानती थी कि बेटर है कि ये बाहर जाके अपना नाम कमाए। और ब्लेस्ड हूँ, मेरे हस्बैंड इज़ मोर लाइक ए फ्रेंड, ही हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट। अगर आपके पास ऐसा परिवार हो, ऐसी फैमिली हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दे बैलेंस एवरीथिंग। जी, वो आपका सोशल मीडिया देखें तो हमने देखा है कि आप काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस या फिर एलजी से मीटअप्स करते रहते हैं, तो कहीं आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन तो नहीं करने वाले? दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ जो हैं वो आपको हर जगह जाके बताने और उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो लेने के लिए आपको हर एक शख्स से मिलना पड़ता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में है या पॉलिटिकल सेटअप में है। तो इसी सिलसिले में हम चाहते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो असली मसाइल हैं वो आज तक किसी ने भी टेकअप नहीं किए थे। तो हम लोग एक कोशिश में हैं कि वो मसाइल, चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप में हम लोग पहुँच के अपने मसाइल बताएं या हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हम लोग वो मसाइल जो है उनके सामने पुट करें। तो ये मिलना मिलाना तो हमारा उस सिलसिले में होता रहता है। बट बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर में आई एम हैप्पी है, तो मैं चाहूँगी कि आई शुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर माय एम्प्लॉय कम्युनिटी एंड माय कम्युनिटी एज लार्ज। तो पॉलिटिक्स अभी मैं थोड़ा दूर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का, तो आपका रोल क्या है इसमें? आपने कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बढ़ जाए हमारे देश को लेकर, हमारे स्टेट को लेकर? देखें, JNK सेवा, दैट इज़ जम्मू कश्मीर सोलेस वर्किंग वुमेन एसोसिएशन, मैं उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये है कि जो हमारी वर्क प्लेसेस पे फीमेल्स के साथ हरासमेंट होती है, क्योंकि आप देखिए अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई हरास करता है तो ओपनली यू कैन नॉट से अबाउट इट। तो आर ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years, और पिछले 5 साल में हमारे पास कई ऐसे केसेस आए जहाँ पे हमने देखा कि औरतें किस तरीके से दबी हुई हैं, औरतें किस तरीके से अपना जो पेन है वो अपने इमीडिएट बॉस को बता नहीं सकती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उधर बात करेंगे या तो एक टैबू है हमारा कि अगर हम सोसाइटी में खुल के कोई बात करेंगे तो पीपल कैन बी जजमेंटल अबाउट इट। तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका उद्देश्य यही था कि हम अपने लोगों तक, अपनी फीमेल्स तक ये बात पहुंचाएं कि अगर उनका कोई भी इशू है वो हमारे तक आए और हम उसको रिजॉल्व करने के लिए पेश रहेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के गठन से हमने देखा कि ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, हमारे साथ आबिदा बार जी हैं, वो चेयरपर्सन है इस ऑर्गेनाइजेशन की एंड शी इज़ वेरी डायनामिक लेडी। तो हमने एक तैयार किया था कि औरत होके औरत का दर्द समझना, औरत के लिए खड़ा होना, ये शायद एक औरत ही कर सकती है। इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को इस प्लेटफॉर्म पे लाया कि जहाँ पे JNK पूरे में हम लोग औरतों को अवेयर करते हैं, और अवेयरनेस इस हद तक हुई कि अब वी हैव मैनी फीमेल लीडर्स कमिंग अप, क्योंकि कश्मीर से कोई भी बाहर आके बात नहीं करता था, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बहुत अलग तरह के हालात हैं अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर करें। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग हैं, शी इज़ ए फीमेल वेरी डायनामिक लेडी, सुपिंदर कौर मैडम, शी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल देयर। तो इट्स समथिंग विच वी हैव बीन वर्किंग फॉर फीमेल्स। अगर आप देखें कि हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज करा रहे हैं बच्चियों के लिए, जिसमें हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर द लीडरशिप।
दो हमारा एक दायरा रहता है, हम बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग अपने सर्विस रूल से बाउंड होते हैं, तो हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं जा सकते। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में समाज को जम्मू कश्मीर से बेहतरीन लीडर्स मिले, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डायस्पोरा पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल डायस्पोरा पे आ रहे हैं, जो वोकल हैं वुमेन्स के लिए और वुमेन्स राइट्स के लिए। और मैं चाहूँगी अब एट लास्ट जाते जाते वुमेन एम्पावरमेंट पे 2 शब्द कीजिए हमारी ऑडियंस को। श्योर। देखिए, एज ए फीमेल मैं सारी देश की और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ये कहूँगी कि आप बाहर निकलें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और सोसाइटी में आप बात करेंगी तभी संसार आपको जान पाएगा। आप बहुत स्ट्रांग है। जो औरत हमारे रिलीजन में कहा तिसकी उमंदा आखिए जिन जमे राजा, औरत का हमारे रिलीजियसली भी अगर देखें तो दर्जा बहुत महान है, और ये हर रिलीजन में डिफाइन किया गया है कि औरत कितनी स्ट्रांग है। आप निकलें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपने लिए खड़ा हों। आज आप अपने लिए खड़ी होंगी तभी सोसाइटी आपके साथ खड़ी होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर जगजीत कौर बाली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।